अब क्या होएगा? when the eighth house, when the Rahu is going to sit in the eighth house, then बंदे को हेल्थ इश्यूज देगा, लॉन्गेबिलिटी अफेक्टेड होएगी. व्हाई? बिकॉज राहु एट हाउस इज आल्सो कनेक्टेड टू योर लाइफ स्पैन. कितना ज्यादा आप लेंगे, लॉन्गेबिलिटी भी आपकी अफेक्टेड होएगी. लॉस ऑफ लाइफ पार्टनर इफ इन द फीमेल चार्ट, लिमिटेड इश्यूज, fearless of the consequences. अब आपका एट हाउस इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू द हाउस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ. तो आपको राहु वहां पर बैठकर, एंड अगेन द राहु इज अ कार्मिक प्लैनेट. अब डिपेंड करेगा दैट हाउ गुड द राहु इज. अब आपके क्या है, राहु इन द एट हाउस इज लाइक आपके जो कार्मिक डेप्थ हो गए कनेक्टेड टू द राहु. इज इट? तो Yes. आपको वो लाइफ में क्या देगा? एट हाउस में एनी हाउ एट हाउस इटसेल्फ इज कनेक्टेड टू द हाउस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज द हाउस ऑफ द रीबर्थ, इट इज द हाउस ऑफ द अप्स एंड डाउन्स आल्सो. तो अब वहां पर राहु बैठकर आपको अप्स एंड डाउन्स देगा. हो सकता है सडनली आपकी लाइफ में कोई इवेंट हो जाए, कोई लॉस हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेटरी प्लेसमेंट. आपके पार्टनर किसी का लॉस हो जाए, डिपेंडिंग की किस तरीके से आपके प्लैनेट प्लेस्ड है. साथ में वो आपकी लाइफ की लॉन्गेबिलिटी में भी अप्स एंड डाउन्स लेकर है. अब राहु किसी का अगर एट हाउस में बैठा हुआ है, एट हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द ऑकल साइंस. तो ऐसे लोगों को ऑकल साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है. क्लियर है? अब राहु एट हाउस में बैठेगा, एट हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द लाइक सीक्रेटिव थिंग्स. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बंदे का दिमाग लगेगा 2 नंबर का पैसा कैसे कमा ले, लगेगा शॉर्टकट से पैसा कैसे कमा ले. इज इट? क्योंकि Yes, राहु, ma'am. उसको ऐसा लगेगा कि शॉर्टकट से पैसा कैसे कमा ले, जल्दी पैसा कैसे आ जाए. अब राहु यहाँ पर एक्ट कैसे करेगा? राहु एक्ट एज पर द सिटिंग प्लैनेट. क्लियर? अब लेट्स से राहु यहाँ पर किसी का बैठा हुआ है जेमिनी में, ठीक है. देन राहु विल स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ मर्करी है. लेट्स से somebody is Rahu is sitting as a Sagittarius here, तो now Rahu will act like a Jupiter. अब राहु उसकी लाइफ में ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि जुपिटर उसके बर्थ चार्ट पे बैठे. अब उसको रेमेडीज किसकी करनी चाहिए? उसको रेमेडीज करनी चाहिए जुपिटर. एक सेकंड मैम, अगर राहु जेमिनाई में होगा किसी का, तो उसका मर्क्यूरी का बेटा है, राहु वैसे एक्ट करे, है ना मैम? यस यस. हाउ गुड इज अ मर्करी? राहु विल एक्ट लाइक दैट. और मैम अगर राहु एट हाउस में एस्पेक्ट भी कर रहा है तो भी, तो क्या होगा मैम? राहु अगर एट्थ हाउस में आपका एस्पेक्ट कर रहा है तो वहां पर चीजों को बढ़ाएगा. ठीक है, इट चीजों को बढ़ाता है. राहु का काम क्या होता है कि वो चीजों को और ज्यादा इंक्रीज करता है. तो हाउ योर एट्थ हाउस इज लाइक, एट्थ हाउस अगर आपका पॉजिटिवली एक्टिवेटेड है तो वहां पर वो एनहांसमेंट देगा, पॉजिटिवली एनहांसमेंट देगा. इफ एट्थ हाउस इज नेगेटिवली एक्टिवेटेड देन राहु विल नेगेटिवली एनहांस योर एट्थ. नेगेटिव इफेक्ट को भी बढ़ाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स को भी बढ़ाएगा. मैम जैसे राहु, जैसे मेरा एट हाउस एम्प्टी है पर राहु एस्पेक्ट कर रहा है, तो हाँ राहु वही सैटर्न की चीजों को बढ़ा रहा है और एग्जैक्टली, सैटर्न की चीजों को वो बढ़ावा दे. अब आपका राहु, अब आपका सैटर्न कैसे आपको रिजल्ट्स दे रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ राहु आपको रिजल्ट्स दे. उस हाउस में, ठीक है। यस. क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। What will happen when Rahu is going to sit in the ninth house? Actions or the behavior that are morally wrong, injustice, or sinful according to the ethical or religious standard. Deeds go against the principle of the fairness, honesty, kindness, or godness. Causes a trouble to the others, rudeness in speech, selfish, and extreme passionate, often rigid perspective on particular belief, cause, or ideology. Individuals with a fantastic outlook are usually highly dedicated and obsessed with their views, often disregarding other opinion or perspective. This outlook can lead to an inability to accept others' viewpoint and sometimes to the actions that are extreme or intolerant in defense of the one's belief. These people are very cunning, cruel, cheat others, but expects total submission from others. Clear है? अब क्या होएगा? राहु, what exactly the attributes of the ninth house? The attributes of the ninth house is connected to the religious, it is connected to the dharma, it is connected to your higher studies and the foreign travel also. Is it? अब राहु यहाँ पर बैठकर क्या करेगा कि राहु आपको डाउट देगा. किस पर डाउट देगा? रिलीजियस बिलीफ पर आपको डाउट देगा. इज इट? इट इज गोइंग टू गिव यू द डाउट ऑन द रिलीजियस बिलीफ. आपको डाउट होएगा कि यार ये करना सही है क्या, ये सही है. आप धर्म का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो. इज इट राइट? यस मैम। यू विल बी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग धर्म. आप रिलीजियस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे और आपको लगता है कि व्हाट यू आर थिंकिंग इज राइट आपके, बिकॉज व्हाट राहु इज अ लीडर. राहु इज द लीडर.
Is it? Rahu sitting in this house is directly aspecting your Third house. थर्ड हाउस. third house, which is connected to your communication. आप किसी के साथ आपकी communication होगी तो you will try to put your point. अगर कहीं भी धर्मा की बात करेगी तो ऐसे लोग रिलीजियस पर डाउट करते हैं. ऐसा नहीं कि इनका मन नहीं लगता है, इनका मन लगता है, बट ये लॉजिकल चीजों को मानेंगे. दे विल नॉट गो इन द अंधविश्वास. अदरवाइज नाइन्थ हाउस इज रूल्ड बाय द सेगिटेरियस. सेगिटेरियस इज रिलीजियस. So, अब राहु यहाँ पर बैठेगा. मे बी द पर्सन इज इनटू द स्पिरिचुअलिटी बट नॉट नेसेसरी टू बी रिलीजियस. दो अलग अलग चीजें हैं जो मैंने आपको समझा रखी है. ये इन सब चीजों में बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब दे विल गो विद द लॉजिक, जिसको हम बोलते हैं अंधविश्वास. अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करेंगे. क्लियर है? अब ये धर्मा पर, अब ये अपने सेल्फिश रीजन की वजह से हो सकता है ये धर्मा को भी, बिकॉज इनके पास्ट लाइफ कार्मिक क्या दिखाते हैं. अगर इनका राहु अगर 9th हाउस में बैठा है, मतलब कि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ तो धर्मों से कनेक्टेड गलत किया. इज इट राइट? अब इसकी अगर आप लॉजिकल रेमेडी दोगे, अदरवाइज राहु सिटिंग इन द 9th हाउस विल गिव लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू दिस पर्सन. अगर आप इसको लॉजिकल रेमेडी दोगे तो आप उसको बोलोगे दिस पर्सन नीड टू टीच पीपल राइट वे ऑफ गिविंग धर्मा, या धर्मा के बारे में ये बात करे और बिल्कुल सही तरीके से बात करें. मेक पीपल अवेयर द रियलिटी ऑफ द धर्मा. बिकॉज इसका मतलब क्या है, दैट द पर्सन इज कैरिंग some past life debts related to the dharma, related to the religious, carrying forward in this particular life. Is this concept clear? Yes. समझ में आ गया? इशिता, भूमि तो नहीं है क्या? इशिता, मीनाक्षी, प्रिया, Yes, yes, thank you. समझ में आ गया कि राहु आपका बैठकर वहां पर क्या करेगा. मतलब कि अब आपके अच्छा, ये दिस पर्टिकुलर इज नॉट गुड योग, बट अगेन दिस कैन बी चेंज. कैसे चेंज हो सकता है? आप लोगों को सही नॉलेज दो अबाउट द धर्मा, अबाउट द रिलीजियस. आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो धर्मा के बारे में, आप रिलीजियस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दो, एंड स्टार्टेड गिविंग द राइट नॉलेज. When you started giving the right knowledge to the people about the dharma, about the religious, you can activate this house very positive. जहां आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही होगी, बिकॉज राहु बैठ गया, आपने कहीं ना कोई पाप किया है आपने रिलेटेड टू द धर्मा, एंड देन नाउ यू स्टार्टेड लर्निंग अबाउट धर्मा एंड यू स्टार्टेड मींस टेलिंग पीपल अबाउट द धर्मा. आप अपना हाउस को पॉजिटिवली एक्टिवेट कर लो. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? मैम अब इसी सिचुएशन में जैसे आप 9th हाउस में मैम, अगर जैसे अगर जेमिनाई में है तो ऐसा भी होगा कि वो मर्क्यूरी जहाँ बैठा है उसको भी एम्पलीफाई करेगा, ऐसा नहीं होता? Yes, Rahu will act like a Mercury now, but actually it is a house of the Sagittarius. Okay. Maybe उससे पिछले जन्म में धर्मा से कनेक्टेड गलत लोगों को बताया होगा, because it is connected to the communication. Okay. Is it? तभी उसको इस जन्म में राहु जेमिनाई में मिला. तो अभी अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? What is the logical remedy to this is that he need to learn about dharma, he need to expertly learn about dharma and the religious, make people communicate dharma in a right way to people. Is it? It's a logical remedy connected to this. Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yeah, ma'am, also since 9th house is also a foreign land, and Rahu being there, so ma'am, the native might have a chance to go to foreign country for हाँ work जी, or for yes, yes. studies, for higher फॉरेन education कंट्रीज also. फॉर स्टडीज, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके पास फॉरेन क्लाइंटेज ज्यादा आएंगे. हाँ जी. अब राहु उसका बैठा हुआ है, इट इज कनेक्टेड टू रिलीजियस. अपने धर्मों, मतलब द पर्सन विल बी इक्वल टू ऑल धर्मा, सब धर्मों को मानने वाला. फॉरेन कल्चर से ज्यादा कनेक्शन होएगा उसका, ऐसा भी बोल सकते हैं. क्लियर है? समझ में आ गया? 9th हाउस राहु. ओके, नाउ 10th हाउस. 10th house is good for the profession and the social status, but brings sudden downfall ultimately. Check the career, bold, oblique to other limited child, attractive to look, man of few words, aggressive nature, unfriendly, cold, or difficult to approach, earnings through unfair means. Father long lived, sudden change in the career. Clear है? अब 10th house अगर आपका राहु में बैठेगा, सबसे पहले wherever the Rahu sits in your birth chart, it gives you a lot of ups and downs. Now 10th house is connected to the career. So now the person is going to face a lot of ups and downs connected to the career. Is it clear? राहु अब 10th हाउस में बैठेगा तो बंदे का दिमाग कहाँ लगेगा? मेरा करियर को शॉर्टकट हो जाए, स्मार्ट वर्कर जिसको हम बोल सकते हैं. Is it? Person will be a smart worker in their career or not? Yes, मैम. चालाक है ना मैम, क्योंकि राहु. चालाक. Yes, चालाक है,
तो बंदा अपने करियर में शॉर्टकट मारेगा, कोई ऐसा काम करेगा जिसमें शॉर्टकट से पैसा आ जाए, या वही अगेन 2 नंबर का काम। राहु ऐसा काम कराता है जो इथिकल नहीं है, या जो मतलब कि दैट इज नॉट ऑन ट्रैक, वो काम कराता है राहु। ऑफ द ट्रैक शॉर्टकट लेना, कोई काम अगर आपका 5 दिन में होने वाला है, तो राहु, कोई द पर्सन हु इज हाई इन्फ्लुएंस ऑफ राहु इन द लाइफ, दैट पर्सन कैन गेट इट डन इन 5 आवर्स। तो अभी यहाँ पर भी यही है, अभी अपने शॉर्टकट लेने के चक्कर में भी इनको अपनी लाइफ में सफर करना पड़ता है। अदरवाइज प्रोफेशन वाइज गुड होएगा, बिकॉज इनको सडन ग्रोथ भी देता है, बट बंदे को लॉजिकल माइंड में रहना चाहिए। नेम ऑफ फेम भी दे देगा, बट अगेन अगेन अप एंड डाउन बीइंग शोन देयर। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? मैम जैसे अगर हम्म, किसी का राहु एंड मून 10th हाउस में हो, तो मैम इनके लिए तो अल्कोहल का वैसे काम करना अच्छा होगा। हाँ जी, राहु एंड मून इन द 10th हाउस, यस। और क्लियर है? मैम राहु के साथ जैसे 8 है, स्कॉर्पियो है 10th हाउस, ओनली राहु एंड स्कॉर्पियो इन 10th हाउस। Rahu is sitting in the Scorpio in the 10th house. These person can also connect. These people can also do the business related to the alcohol, because Scorpio is connected to the water element. और ये सब 2 नंबर के ही काम होते हैं ना, like you give and you get the tenders and all. और जितने भी ये सब काम है, जितने भी इलीगल काम है, इनएथिकल काम है, या जिसमें आप टैक्सेशन पे नहीं कर रहे हो, इस तरीके से काम करो, दे ऑल आर कनेक्टेड टू राहु। मैम क्लियर? इनके बेनिफिशियल रहते हैं ऐसे क्या काम रहते पर? हैं? मैम बेनिफिशियल रहता है ऐसे चोरी वाले काम, राहु हाँ, 10th हाँ में। जी, बेनिफिशियल राहु तो आपको चोरी वाले काम में ही बेनिफिट्स देता है ना। ओके। हाँ जी, बेनिफिशियल भी होते हैं, बट पूरे साल ये पैसा नहीं कमा पाते, दे गेट सीजनल मनी, लाइक 5-6 महीने में काफी ज्यादा पैसा कमा लिया, एंड देन फिर अगेन दे विल बी हैव अ जीरो इनकम। सडन अप्स एंड डाउन देगा, बट यस इट विल बी, द पीपल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स द शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स तो फिर यही है ना। क्लियर है? अब 11th हाउस में राहु बैठेगा, 11th हाउस में राहु बैठेगा तो बंदा क्या बनाएगा, ट्रिप्स अब्रॉड कराएगा, वेल्दी होएगा, क्योंकि अगेन जो प्रॉफिट्स होएगा उसका बिजनेस कहीं ना कहीं कोई अगेन। अब ये तो आपको भी पता है, द पीपल हु हैव ह्यूज मनी कहीं ना कहीं तो वो 2 नंबर का काम करते हैं। इज इट राइट? यस मैम। तो राहु कहीं जो जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, या तो फिर आपके पास थोड़ा पैसा होएगा, अगर आप ह्यूज लग्जरी में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास 2 नंबर का पैसा होएगा। क्लियर है? तो 2 नंबर का पैसा आपको राहु देता है, तभी आपको राहु ह्यूज लग्जरी भी देता है। अब 11th हाउस में बैठेगा तो बंदे का प्रॉफिट्स कहाँ से आएगा, वेल्दी तो होगा, अगेन 2 नंबर से प्रॉफिट्स आएगा, लॉन्ग लाइफ होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, कैपेबल एंड शेमलेस टू, बिकॉज कुछ भी कर सकता है। अगेन राहु आपको कोई भी काम इथिकली तो नहीं कराता है, इज इट? आप कुछ भी कर कर आपको बस पैसा चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज अगेन अ शॉर्टकट। रिलीजियस भी बनाता है, कंट्रोल इज माइंड्स एंड सेंसेस। तो आप इसके राहु अगर 11th हाउस में बैठेगा, आप सब उसके एस्पेक्ट्स काउंट कर लो, कहाँ कहाँ उसके एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स ये दे सकता है। क्लियर है? मैम 12th। राहु इन 11th हाउस इन स्कॉर्पियो, बट लॉट ऑफ इसमें से सडन जो ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में शॉर्टकट से पैसा कमाना, ग्रीडीनेस से पैसा कमाना, फंसने की भी हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है। किस चीज की? फंसने की भी हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज 2 नंबर का जब भी आप काम करते हो, जब भी आपका स्कॉर्पियो से कनेक्टेड काम है या फिर आपका राहु से कनेक्टेड काम है, आप 2 नंबर का काम करते हो, तो आप फंसते भी हो। ओके। और फंसोगे मून तो ही ना, सेकंड बिकॉज हाउस में राहु। ही है, हाँ जी, मून सेकंड हाउस में ही है इन मून इज देयर एक्वेरियस। इन द सेकेंड हाउस। यस, इन एक्वेरियस। मून इज देयर इन द सेकेंड हाउस इन द एक्वेरियस। हाँ जी, समझ में आ गया आपको? तो मैम स्कॉर्पियो में राहु होगा तो पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्कॉर्पियो इज अ हिडन सीक्रेट, ओके। कोई ऐसा काम जो 2 नंबर का काम। तो मैम आपने अभी कैसे बोला ये पकड़े जाएगा, कैसे, कौन से? स्कॉर्पियो इज देयर इन द राहु, स्कॉर्पियो इज अ हिडन, कुछ ऐसा काम जो सीक्रेटिव काम, एक टाइम पर सक्सेस देगा, बट एक टाइम तो आपको फंसाते ही है ना। राहु भी आपको फंसाएगा, स्कॉर्पियो भी आपको फंसाता है। सिंपल सी चीज है ना, 2 नंबर का काम आपका हमेशा तो नहीं सक्सेस रहता है ना, आप एक बार में ह्यूज पैसा तो कमा लेते हो, बट आप फंसते भी तो होगे ना। इम्प्रेसमेंट नहीं कराता है, ऐसे ऐसे आप आगे जाकर जब इम्प्रेसमेंट के दोषेस पढ़ोगे, तो फंसाता भी है ना आपको। लाइक आप कोई भी पॉलिटिशियन की हिस्ट्री निकाल लो, क्या वो जेल नहीं गया होता है?
जाते नहीं जाते सेलिब्रिटीज, यस मैम। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज। तो आप जब भी ऐसा काम करोगे, जब भी आपकी लाइफ में हाई इन्फ्लुएंस ऑफ राहु होएगा, तो राहु आपको सक्सेस भी देता है, बट वो शॉर्टकट के लिए देगा, आपको फंसा कर भी जाएगा। मैम फंसाए ना, इसके लिए क्या रेमेडी करें? फंसाए ना, देन यू नीड टू बी मोर इनटू योर कॉन्शियस माइंड, ट्राई नॉट टू बी इन द ग्रीडीनेस। ये अपने दिमाग पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। तभी बोला जाता है जब भी आपकी राहु की दशा चले या फिर हाई इन्फ्लुएंस ऑफ राहु है, मेक श्योर यू आर प्रेइंग टू लॉर्ड गणेशा और गॉडेस सरस्वती। बिकॉज जब आपकी लाइफ में कोई जैसे कि आपने कोई शॉर्टकट मारा, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास पैसा आ गया, अब आपको उसकी आदत पड़ गई, फिर आपकी आदत नहीं रहेगी ना हार्डवर्क करने की, नहीं रहेगी ना। अगर आपके पास एक बार में शॉर्टकट कुछ लग गया, फिर आपको लगेगा ओ वाओ ये तो शॉर्टकट है, लेट मी डू दैट अगेन एंड अगेन। फिर जो वो अगेन एंड अगेन करता है, वो अपने फ्यूचर नहीं देख पाते। फिर राहु आपको इल्यूजन देता है। राहु आपको इल्यूजन क्या देता है? दिस इज द बेस्ट वे टू अर्न द मनी, बट आप आगे का नहीं सोच पाते हो। आगे का सोचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? माइंड। बुद्धि क्या कर देता है? राहु भ्रष्ट। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आएंगे, lot of cases like this, earn a very huge amount from this and now they are trapped and now they are facing problems in their life. मैम जैसे स्कॉर्पियो में राहु इन 10th हाउस एंड सैटर्न की महादशा स्टार्ट होनी है, ये मेरे ब्रदर का चार्ट है। Scorpio is there in the 10th house and राहु भी 10th है एंड सैटर्न की महादशा स्टार्ट होनी है। सैटर्न इज इन द 12th हाउस विद कैप्रिकॉर्न। तो फिर उनको Saturn is there in the 12th house in the Capricorn। हाँ जी, तो अभी इनको अपनी लाइफ में शॉर्टकट से काफी ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि अब सैटर्न आएगा। अब सैटर्न को क्या चाहिए? सैटर्न इज लाइक कि सैटर्न आपको ह्यूज मनी देता है, बट सैटर्न गिव यू ह्यूज मनी विद हार्ड वर्क। दोनों में एनी हाउ राहु एंड सैटर्न आर फ्रेंड्स टू ईच अदर, बट कैरेक्टरिस्टिक दोनों की एकदम एंटी। सैटर्न विल नॉट गो विद द शॉर्टकट्स। सैटर्न इज लाइक विद योर हार्ड वर्क ही विल गिव यू, मतलब वहां से आपको बहुत पैसा आ जाता है और आप उसको सस्टेन भी कर लेते हो। राहु का पैसा आप सस्टेन भी नहीं कर पाते। दोनों में ये डिफरेंसेस है। तो अब जैसे सैटर्न की दशा चल गई, अब उन्होंने कुछ ऐसे 2 नंबर का काम किया था या कुछ इलीगली कुछ भी किया था, हाई पॉसिबिलिटी है कि ड्यूरिंग दिस टाइम वो फंस सकते हैं। अब उनको कॉन्शियस रहना। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस मैम। मैम राहु का सॉरी मैम राहु का एनिमी सन होगा फिर ना? हाँ, राहु का एनिमी तो सन है। राहु का तो पूरा एनिमी सन है। राहु और सन, राहु और केतु ही सन पर इक्लिप्स लगाते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो अभी आपको समझ में आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द राहु इज गोइंग टू सिट इन द 12th हाउस? राहु इन द 12th हाउस, आपके माइंड में हमेशा इल्यूजन्स रहती है। अभी तक क्या था, अभी ये वाले ट्रांजिट होने से पहले, राहु से पहले, लोगों के दिमाग में इल्यूजन था। जब जब आपके दिमाग में इल्यूजन होता है, देन यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द थिंग्स दैट आर वेरी शॉर्टकट। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी है, दिस, लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज अ वेरी ह्यूज बिजनेस। एनी हाउ दिस इज, ठीक है, दिस इज अ ह्यूज बिजनेस, दैट्स टोटली राइट। जितना लोग एस्ट्रोलॉजी में कमाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कमाते हैं। समझ रहे हो आप? एंड दिस इज समथिंग लाइक विच ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर डूइंग अ शॉर्ट कोर्सेज। 2 दिन में कोर्स बन जाओ, एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, लोगों को गाइडेंस दो। अब क्या होएगा, उनको ऐसा लग रहा है कि वो सही गाइडेंस देंगे, बट दे आर एक्युमुलेटिंग लॉट ऑफ बैड कर्मास इन देयर लाइफ। उनको बैकफायर नहीं करेगा, फॉर श्योर उनको बैकफायर करेगा, या जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ किया है। बिकॉज जब वो दशा चल रही होगी, आपने देखा होगा 2-2.5 साल में आपने मार्केट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे, बहुत सारे। तो उस दशा में बने होंगे वो एस्ट्रोलॉजर्स, बट अभी सैटर्न के अंडर आ गया है जुपिटर। अब सैटर्न क्या करेगा? सैटर्न वहां पर कैप लगा देगा। अब आप देख रहे होगे आजकल कितने सारे एस्ट्रोलॉजर से निकाल रहे हैं, 5,000 में कोर्सेज लीजिए, कंसल्टेशन भी फ्री है, इतने में कोर्सेज लीजिए, बिकॉज अभी वो कैप आ चुका है। सो जो शॉर्टकट मारा, जिसने शॉर्टकट क्या मारा, यार ये बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको हम पढ़ते हैं और इससे कमाते हैं। बिकॉज जितनी सैलरी अगर वो बेसिक बाजार में 60,000 लेगा, इस सब्जेक्ट से वो 5 दिन में कमा सकता है। बट क्या वो कमा सकता है शॉर्टकट में? हाँ, उसने हो सकता है कभी कमाया हो, बट लॉन्ग टर्म में उसको अफेक्ट करेगा। आप वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इसको। अगर आपको इस सब्जेक्ट को सस्टेन करना है, यू वांट टू बी बिकम अ एक्सपर्ट इन दिस एंड यू वांट टू टेक दिस सब्जेक्ट एज अ ह्यूज लेवल, वो सब हटाकर लोगों को इल्यूजन देना एंड ऑल, ब्रेक दैट पैटर्न, यू कैन डू।
और ये पैटर्न कैसा था जब राहु बैठा हुआ था लोगों के 12th हाउस, when the Rahu was sitting in the Pisces. People were more into the illusion. Abhi Rahu is sitting in Aquarius. So before, Rahu was acting like a Jupiter. Jupiter जो कि astrology का subject है, so people were more into illusion. Now Rahu is under the Saturn. Clear है? Yes, और ma'am. Saturn is sitting in Pisces. Saturn के अंदर ये सब्जेक्ट आ चुका है अभी तक. अगर आपने देखा होगा तो आपको और ज्यादा एड्स दिखने लग गए होंगे एस्ट्रोलॉजर्स के. स्पॉन्सर्ड एड दिखने लग गए. Yes, ma'am. Sponsored. हाँ जी. क्यों? क्योंकि अभी सैटर्न के अंदर ये सब्जेक्ट रहने वाला है. अब किसकी बैंड बजेगी? उसकी बैंड बजेगी जिसने सब्जेक्ट में शॉर्टकट लिया, या तो फिर वो एक्सपर्ट तरीके से पढ़े. नहीं पढ़ेगा देन ही विल बी आउट ऑफ दिस रेस. समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका राहु एंड सैटर्न वर्क्स इन द लाइफ. 12th house continued illness देता है because it is connected to the hospitalization, it is connected to the illness also. Lives away from the home and the separation too. Clear है? Lives away from the home क्यों? Because Rahu in the 12th house, it is connected to the foreign country. So now the person will be going to live away from the home. Because in astrology, living away from your home is a negative side of this. But अभी कलयुग है, तो कलयुग में people take this positively. Otherwise, foreign को negative बोला गया astrology में. Danger from the water, secret, misdeed, irreligious, wasteful, unprincipled, success in occult, difficult to diagnose illness and disturbed sleep too. Clear है? मैम अब डेंजर Rahu- फ्रॉम वाटर कैसे? क्या? मैम डेंजर फ्रॉम वाटर क्यों है लिखा? Aspects, you have to check the aspects also. Check the aspects, आपको पता चल जाएगा why is the danger from the water. Clear है? आपका राहु is a combination. Rahu is a mirror. Mirror itself is a water element. तभी तो बोला जाता है कि शीशा अगर टूट जाता है आपके घर में, टेक दैट पॉजिटिवली. राहु इज कनेक्टेड टू विच एलिमेंट? राहु इज कनेक्टेड टू द वाटर एलिमेंट. अगर आपकी लाइफ में राहु बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो आप देखोगे आपके घर का कोई शीशा टूटता है. एंड ब्रेकिंग ऑफ द मिरर इज समथिंग वेरी पॉजिटिव टू ब्रेक द राहु. राहु इज अ वाटर, राहु इज कनेक्टेड टू मिरर. मिरर इज अ वाटर एलिमेंट. तभी तो बोला कि आप जब भी अपने घर में मिरर्स लगाओ देन नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस. तभी तो मिरर्स आपके वाटर एलिमेंट जोन में लगवाए जाते हैं. क्लियर है? बिकॉज राहु क्या करता है? राहु भी आपको बढ़ावा करता है. मिरर क्या करता है? मिरर भी आपको चीजों को बढ़ाता है. क्लियर है? समझ में आ गया? Yes. Ma'am, one question. हाँ जी. About it's Sanjay Dutt, the highly influence of Rahu होगा उसकी लाइफ में. Jail, addiction to hard drink, addiction. All celebrities have a high influence of Rahu. But मैम संजय दत्त की तो स्टोरी कुछ अलग ही थी. जेल गया, एडिक्शन, so many किसी की भी affairs. स्टोरी उठा लो ना, सलमान खान, सबकी, आप किसी की भी सेलिब्रिटी की निकाल लो. They all have a high influence of Rahu. Politicians, high influence of Rahu. These celebrities, high influence of Rahu. किसी की भी निकाल लो आप हिस्ट्री. डिटेलिंग में जाओगे आपको समझ में आ जाएगा उनकी हिस्ट्री से. क्लियर? मैम वन थिंग, मैम जैसे 1 2 3 4 मैम 5th हाउस में राहु एंड सन हो एंड जेमिनाई में, तो मैम 5th हाउस मतलब पास कार्मिक सही नहीं है. किड्स को लेके भी अच्छा नहीं रहेगा, है ना? यस, किड्स उनकी बदनामी भी दे सकते हैं. बिकॉज ऑफ किड्स डिफेम इन द फैमिली में हैपन. ओके. Yes. Ma'am, can I ask a question? Sorry. लेट्स कंप्लीट दिस 12,000 देन वी विल कम टू क्वेश्चन. बस ये 12,000 कंप्लीट कर लो. ठीक है. हाँ जी. Irreligious बनाएगा. Difficult to diagnose the illness and disturb sleep because Rahu will sit in your 12th house which is connected to the sleeping cycle also. तो आपकी sleeping pattern को भी वो परेशानी देता है. It will be going to give you the problem related to the sleeping. 3rd, 6th, 10th and the 11th house, it promotes a material fortunes and gives happiness and the prosperity. कौन से house राहु के अच्छे माने गए हैं? 3rd house, 6th house, 10th house and 11th house. But अच्छे हैं आप बोलोगे फिर up and down क्यों देता है? अप एंड डाउन इसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो देगा बट आपको सडन मनी देगा. ठीक है? इट विल गिव यू द सडन मनी एंड गिव यू द हैप्पीनेस आल्सो इन द लाइफ. एनी क्वेश्चन? यस मैम.